भारत के लोकतंत्र ने पश्चिमी देशों को करारा जवाब दे दिया है। पुतिन ने मोदी को फोन करके बधाई दी तो पूरा भारत हुआ गदगद। प्रधानमंत्री मोदी को जीत की बधाई देने वालों की लाइन लग गई है। पुतिन और बाइडेन ने फोन करके मोदी को स्पेशल बधाई दिया है। इस बात की पुष्टि मोदी ने खुद ट्वीट करके की है। इसके अलावा ऋषि सुनक ने भी मोदी को बधाई दी है। लेकिन पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने पर सबसे पहले इटली की पीएम मेलोनी ने बधाई दी। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की समेत मलेशिया, बांग्लादेश, स्पेन, सिंगापुर, ताइवान, नॉर्वे, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया समेत 50 से ज्यादा राष्ट्रों के प्रमुखों ने बधाई दी। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव रिजल्ट आ चुका है और एनडीए की सरकार भी बनने जा रही है और इस रिजल्ट ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत की हवा में कितनी ताकत है। पश्चिमी देशों को भारत पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। भारतीय चुनाव रिजल्ट पर ग्लोबल मीडिया ने भी तरह तरह के लेख लिखने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत में एक मजबूत प्रधानमंत्री रहे। आप सभी ने देखा होगा चुनाव के दौरान अमेरिका में कैसे कैसे कांड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग खुद को सुधारने के बजाय हमेशा भारत पर उंगली उठाते हैं। भारत की सामाजिक चेतना और लोकतांत्रिक चरित्र पर सवाल उठाने वाले पश्चिमी देशों को भारतीय लोकसभा चुनाव के नतीजों ने करारा थप्पड़ लगाया है, जो भारतीय लोकतंत्र को हमेशा घटिया बताने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि कैसे अमेरिका ने भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे, कैसे जर्मनी ने सवाल पूछने का दुस्साहस किया था और कैसे स्वीडन के एक यूनिवर्सिटी ने अपने लोकतांत्रिक इंडेक्स में भारतीय लोकतंत्र को खतरे की लिस्ट में रखा था। यह सभी देश अपने लेंस से भारत को देखते आए हैं। असल में ये लोग भारत की ताकत को जानते ही नहीं। इन्हें भारतीय मतदाताओं ने अपने मतों से दिखाया कि वो अपनी मर्जी से सरकार चुनते हैं, गिराते हैं। जिन नेताओं के पास घमंड हो जाए उन्हें जमीन पर लाते हैं और जिन नेताओं को अपनी गलती का एहसास हो जाए फिर से उनकी झोली भर देते हैं। इस बात का इतिहास गवाह है कि अहंकार में डूबे साम्राज्य और घमंडी शासकों को भारत की आवाज ने हमेशा तबाह कर दिया। अंग्रेज आए थे भारत को हमेशा के लिए गुलाम बनाने और कुछ समय के बाद उन्हें यह लग रहा था कि अब वे यहां से कभी नहीं जाएंगे। लेकिन इस भारत ने ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा किए जो न केवल अंग्रेजों को भगाने में भूमिका निभाए बल्कि उसके ही देश के एक भारतवंशी को प्रधानमंत्री पद पर बिठा दिया। इसमें कोई शक नहीं कि आज ग्लोबल स्टेज पर भारत महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। सबसे ज्यादा मैन पावर भारत के पास है, सबसे ज्यादा वर्कफोर्स भारत के पास है और दुनिया इस बात को जानती है कि आने वाला कल भारत का है। इसलिए वे लोग भारत में एक मजबूत नेता देखना नहीं चाहते। वे भारत में एक ऐसा नेता देखना चाहते हैं जो सभी का सुने, क्योंकि आने वाले समय में भारत की जरूरत इन सभी देशों के साथ साथ पूरी दुनिया में पड़ने वाली है। इसलिए भारत को एक ऐसा नेता चाहिए जो उनके विनम्र बात को सुने लेकिन उनकी तानाशाही आदेश को मानने से इनकार कर दे। इस बार के लोकसभा चुनाव में अमेरिका ने एड़ी चोटी की ताकत लगा दी थी ताकि इस चुनाव में एक ऐसा प्रधानमंत्री केंद्र में आए जो मोदी की तरह ताकतवर ना हो, जिसे वे अपनी रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सके, जो रूस से तेल खरीदना बंद कर सके। लेकिन भारत की जनता ने वापस मोदी को ही लाया, लेकिन उन पर लगाम भी लगा दिया है और इसलिए कहा जा सकता है कि भारत की जनता पहले से काफी समझदार हो गई है। उसे पता है अगर ज्यादा दिनों तक एक ही बंदे को अथाह शक्ति दे दी जाए तो फिर बात बिगड़ सकती है। इसलिए भारत का हर एक नेता जनादेश को दिल से स्वीकार करता है, जबकि वहीं अमेरिका में ट्रंप ने जनादेश के खिलाफ कैपिटल हिल पर कौन सा कांड किया था आप सभी को याद होगा। इस बात को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा था कि ये लोग अपने चुनाव का फैसला करने कोर्ट जाते हैं लेकिन भारत को लेक्चर देने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। आज की दुनिया को नरेंद्र मोदी जैसा ही नेता चाहिए जो उन्हीं के अंदाज में उनसे निपटे। भारतीय मतदाताओं ने जो नतीजे सुनाए हैं उससे सभी आलोचकों को जवाब मिल जाना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र जीवित है, समझदार है, ताकतवर है और अहंकारी लोगों की सत्ता छीन भी सकता है। इस चुनाव में सत्ताधारी पक्ष ने अपने बहुमत को कम होते देखा और उनके कई मंत्री चुनाव हार गए जो अहंकार में चूर थे। लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता पक्ष ने किसी भी तरह जीत हासिल करने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया, न ही उन्होंने संसद तक मार्च किया। उन्होंने यह
नहीं कहा कि चुनाव चुराए गए हैं, बल्कि उन्होंने गर्व से जो भी चुनाव परिणाम आए उन्हें जनता का मत माना और सिर झुकाकर गर्व से स्वीकार कर लिया। भारतीय नेताओं के इस आचरण से देश की चुनाव व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ा है और उन्हें यकीन है अगर कल को कोई उनके खिलाफ अत्याचार करता है तो फिर उसे भी वे सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। विपक्ष ने भी मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाए बगैर जनादेश को दिल से स्वीकार किया। वास्तव में कांग्रेस अध्यक्ष ने नतीजों को स्वीकार करते हुए पहली बात यही कही, विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। चुनाव के समय उसने भले ही कई सारे बयानबाजी किए हो, लेकिन एक बार फिर जनादेश आने के बाद सभी विनम्र हो जाते हैं। दिल्ली में सभी 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई, लेकिन विधानसभा चुनावों में स्थिति इसके उलट है और आम आदमी पार्टी को वहां भारी बहुमत हासिल है। कर्नाटक के मामले में भी यही स्थिति है, जहां पिछले साल मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार के लिए वोट दिया था, वहां इस साल बीजेपी राज्य से लोकसभा चुनावों में ज्यादातर सीटें जीती हैं। यह कुछ हद तक ओडिशा पर भी लागू होता है, जहां बीजेपी ने संसदीय चुनावों में 21 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें जीती और विधानसभा चुनाव में 24 साल पुरानी नवीन पटनायक सरकार को भारी बहुमत के साथ बाहर कर दिया। यह भारतीय मतदाताओं की समझदारी को दर्शाता है। यह अन्य देशों जैसे कि अमेरिका में देखने को मिलने वाली समझदारी से बिल्कुल अलग है। अमेरिका के 50 से ज्यादा राज्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 7 स्विंग राज्य ही जीत हार का फैसला करते हैं। फिर भी अमेरिका अक्सर भारतीय लोकतंत्र पर तंज कसता नजर आता है। पश्चिम को भारतीय मतदाताओं को कम आंकना और उनका अपमान करना बंद कर देना चाहिए। उन्हें भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करना सीखना चाहिए। ग्लोबल साउथ के लिए यह प्रेरणादायक है। लोकतंत्र का स्टॉक वैश्विक स्तर पर गिर रहा है क्योंकि हम तख्तापलट और शत्रुतापूर्ण सत्ता अधिग्रहण देख रहे हैं। इसलिए यह चुनाव एक मजबूत संदेश देता है कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। अमेरिका को याद रखना चाहिए कि उसके देश के लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को उस जुर्म में सजा दी गई है जिसे आमतौर पर अदालतों में पहली ही सुनवाई में खारिज कर दिया जाना चाहिए, लेकिन बाइडेन बदले की राजनीति में हर हद पार कर रहे हैं। यह पश्चिमी मीडिया नहीं दिखाएगा। ट्रंप ने पिछले राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद सत्ता छोड़ने से कैसे इनकार कर दिया था और कैसे अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर कब्जा करने की कोशिश की थी, उसका घिनौना रूप पूरी दुनिया लाइव देख चुकी है। इसलिए भारत को इस चुनाव पर गर्व होना चाहिए। इसने सभी को, खासतौर पर पश्चिम को यह संदेश दिया है कि भारत का लोकतंत्र स्वस्थ है और वैश्विक दक्षिण को यह संदेश दिया है कि भारतीय लोकतंत्र पूरी ताकत से काम कर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके विल्स। धन्यवाद।